नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज के वीडियो में सैफरॉन इंपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने कई सारे वीडियो एक्सपोर्ट को लेके बनाए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सैफरॉन इंपोर्ट की कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में किस तरीके से इंपोर्ट किया जा रहा है, किन-किन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा है और इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे और ये पूरा प्रोसीजर काम कैसे करता है। देखिए, इंडिया के अंदर जो सैफरॉन का प्रोडक्शन होता है 6 से 7 टन के आसपास रहता है और करीब-करीब 70-80 टन से ज्यादा की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ईयरली निकल के आती है। आपको पता ही होगा कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनमें सैफरॉन यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंडिया में डाली जाती है और उसको खाया जाता है। तो यहाँ पे फूड आइटम्स वगैरह में, बेकरी आइटम्स में, इनमें काफी सारी जगह आपको सैफरॉन का यूज होता दिखेगा। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड तो है ही सही। अभी तक जितने भी वीडियो हम लेके आए उसमें आप बाहर कैसे चीजों को एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं ये हमने सीखा अब तक के वीडियोस से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बाहर से भी कोई चीज को इंपोर्ट करके इंडिया में बेच के काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन आप सब लोगों के लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने, मार्केटिंग करना, बायर फाइंड करना, ये सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिखाता हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, बायर जो है आपको लाइव बायर फाइंड करके बताया जाता है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने कैसे बायर बनाया, ये सब चीजें जो है प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाई जाती है हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन के नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां हम बात करें सैफरॉन के एचएस कोड की तो ये 091020 एचएस कोड में आता है और 09 चैप्टर के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। मतलब एक स्पाइसेस के तौर पे इसको देखा गया है। सैफरॉन जो है कुकिंग में जनरली यूज आता है, फ्लेवर मेकिंग में आता है, कलर्स और अरोमा के अंदर आपको यूज दिख जाएगा। कई सारी डिशेज लाइक बिरयानी वगैरह में भी इसका यूज होता है और ये एक तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी जो है यूज किया जाता है क्योंकि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें जैसे कि सैफरॉन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। तो फूड, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर और बेकरी जैसी इंडस्ट्री में इसके काफी सारे यूजेज है। तो इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया जा सकता है। मार्केट साइज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड $1.2 बिलियन का मार्केट है और इसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है जो आप देखेंगे कि $1.83 मिलियन की होने वाली है। CAGR इसका 7.3% है। तो इंडिया में भी इसका काफी अच्छा बड़ा मार्केट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हैं। प्रोडक्शन की जैसे मैंने बताया कि 6 से 7 टन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। जनरली जो है हमारा सबसे मेन प्रोडक्शन होता है जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो 6 से 7 टन का टोटल प्रोडक्शन रहता है। पर हमारे को जो रिक्वायरमेंट होती है वो 70 टन 80 टन से ज्यादा की रहती है। तो एनुअल डिमांड काफी अच्छी है इंडिया के अंदर और बहुत ज्यादा लार्जर अमाउंट जो है सैफरॉन का मल्टीपल चीजों को बनाने में जो है यूज होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड है। तो आप इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करके काफी अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं। बात करते हैं कहां से इंपोर्ट किया जाए, कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है। अफगानिस्तान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं करीब 34 लाख रुपए का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद ईरान से 617 लाख रुपए का हमने इंपोर्ट किया। स्पेन से हमने 135 लाख रुपीज का इंपोर्ट किया। यूएई से भी हमने इंपोर्ट किया। थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान जैसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। टोटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो हमारा इंपोर्ट रहा 356.6 करोड़ रुपीज का रहा। और अभी तक जो अप्रैल से लेकर जून तक का जो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 के अंदर करीब 76.1 करोड़ रुपीस का हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें कि हमारे अलावा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स को भी करती है, तो साउथ अफ्रीका भी इसका अच्छा एक्सपोर्ट करती है। स्पेन है, चाइना है, अफगानिस्तान, यूक्रेन, तुर्की, वियतनाम, ब्राजील, ईरान, इटली, रशिया, इन सब कंट्रीज से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज है इस प्रोडक्ट्स की। और इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है पर 5 करोड़ के आसपास का ऑलमोस्ट इसका एक्सपोर्ट रहता है। तो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद के यहीं बहुत कम जो है सैफरॉन रहता है, तो बाहर से इसको मंगाना ही पड़ता है। टाइप्स की बात करें किस किस टाइप्स का जो है सैफरॉन यहाँ पे बनता है, तो हाईएस्ट क्वालिटी फुल रेड थ्रेड के साथ नेजिन सैफरॉन सबसे अच्छा रहता है। फिर सारगोल सैफरॉन आता है, ऑल रेड स्टिग्मा रहता है, पुशल सैफरॉन है, बंच सैफरॉन है, कॉन्ग व्हाइट सैफरॉन रहता है, जो येलो और व्हाइट पार्ट्स के सैफरॉन थ्रेड इसके अंदर रहते हैं। गवर्नमेंट्स ड्यूटीज की बात करें जब इंपोर्ट करते हैं तो करीब 30 से 40% के आसपास इसमें ड्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी तो लगती है भाई। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो
गवर्नमेंट आपको सपोर्टिव स्कीम के तहत जो है ड्रॉबैक, रोड टैप, डिफरेंट स्कीम्स में बेनिफिट्स देती है। पर जब आप कोई भी चीज को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी आपको लग जाती है। तो इंपोर्ट करते टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट करते टाइम आपको गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की। तो दोस्तों जब भी किसी चीज को इंपोर्ट किया जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर ज्यादा डॉक्यूमेंट हमें बनाने पड़ते हैं। तो आपका जो सप्लायर होता है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट वो आपको प्रोवाइड कराता है। डिपेंड करता है आप किस मोड से इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके बनते हैं वो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको ले लेना है, बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको बनाना है। उसके बाद आप परचेज ऑर्डर बना के अपने सप्लायर को देते हैं और यहाँ पे सप्लायर भी आपको प्रोफोमा इनवॉइस देता है, कमर्शियल इनवॉइस देगा, आप इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे सकता है, साथ में आपका पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहता है। और अगर बाई एयर कर रहे हैं तो एयरवे बीएल भी आ जाता है, बाई रोड आता है तो बिल्टी से आपका काम हो जाता है। तो डिपेंड करता है किस मोड से आप जो है ये प्रोडक्ट अपना मंगा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपके यहाँ बनते हैं, बीओई बिल ऑफ एंट्री भी आपका बनेगा जब आप इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल फाइल होता है उसी तरीके से इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है। पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको यहाँ पे बनाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आपका सप्लायर आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजता है और आप उन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अपना कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को छुड़ाते हैं। तो आप पूरे प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले पता करना है कि किस कंट्री से बेस्ट क्वालिटी की सैफ्रॉन आपको इंपोर्ट करनी है, सप्लायर आपको फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना है, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद बैंक अकाउंट आपको ओपन करा लेना है, बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, बैंक आईडी कोड लेटर लगेगा। उसके बाद एफएसएसआई का एक सेंट्रल लाइसेंस आपको इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर एफएसएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई भी फूड आइटम अगर इंपोर्ट किया जाता है तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस में लगेगा। पोर्ट रजिस्ट्रेशन इसके बाद आप कराएंगे, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। फिर आप अपने सप्लायर फाइंड करके उसको पेमेंट करके अपना ऑर्डर जो है अपने पास में मंगा सकते हैं। आपका सीएचए आपके बॉर्डर पे कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को आपको भेज देगा और इस तरीके से ये पूरा इंपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कवर होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल वे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाता हूं और सब चीजें लाइव करके दिखाई जाएगी। कई सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और मल्टीपल लोगों ने अपने लोकल प्रोडक्ट को जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दिया है। यहाँ पे किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट मेकिंग के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।